अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टैट 3206 के सिलसिले की वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप स्टूडेंट वर्जन लाइट जो है ना ई-व्यूज़ का वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ई-व्यूज़ जो है सॉफ्टवेयर है, वो इकोनोमेट्रिक डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। इसमें आपका टाइम सीरीज डेटा एनालाइज हो जाता है, इसमें आपका पैनल डेटा एनालाइज हो जाता है, इवन इसमें आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा भी एनालाइज हो जाता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में लिखना है ई-व्यूज़। यहाँ पे आप ई-व्यूज़ लिखेंगे और आपने इसको एंटर कर देना है। तो पहली पहली जो वेबसाइट आएगी eviews.com, जो कि ये है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ई-व्यूज़ की जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। जो नया वर्जन है ई-व्यूज़ का, पेड वर्जन, वो ई-व्यूज़ जो है ना 13 है। तो इसकी लाइसेंसिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम इसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट वर्जन, जो कि टॉप पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a free eViews 12 student version lite is also available for students, however with some usage limitation। अब होता ही है कि ये जो आपका वर्जन है, ये लाइट वर्जन है, इसमें जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि इसमें आप वेरिएबल की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि ये आप 15 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं हैंडल कर सकते। सपोज ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। या फिर ये हो सकता है कि आप ऑब्जर्वेशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप 1000 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं एनालाइज कर सकते। या फिर कुछ फंक्शंस की एप्ली जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस होगी कि जी आप लेट्स से इसके अंदर 1000 फंक्शंस हैं, 1000 मॉडल हैं, तो आप 200 मॉडल लगा सकते हैं, 800 मॉडल जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसकी सारी डिटेल जो है वो हमें मिल जाएगी। आपने करना क्या है कि ये लिंक जो है रेड कलर में स्टूडेंट वर्जन लाइट का, इसके ऊपर क्लिक करें तो अब ये पेज चेंज होगा और ये पेज जो है ना आपके पास आ जाएगा कि ई-व्यूज़ 12 स्टूडेंट वर्जन लाइट फॉर विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं और मैक के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे जो है ना वो लगा हुआ है कि अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन और सीरीज जो है वो 4 मिलियन हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी एडिशन में एकेडमिक सिंगल यूजर में 120 मिलियन हो सकते हैं। लेकिन ये देखें, मैंने अभी कहा था ना आपको कि स्टूडेंट वर्जन में आप 1500 वेरिएबल्स जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल वो आपकी 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो मॉडल बिल्ड कर सकते हैं, वो 60 से ज़्यादा मॉडल बिल्ड एक टाइम पे नहीं कर सकते। और वर्क फाइल की जो पेज लिमिट है वो 3 है। इसी तरीके से और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक इंटरेस्टेड जो यूज़र है वो इसको यहाँ से देख सकता है कौन कौन सी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं या नहीं। नेक्स्ट जो है आपके पास ये रिक्वायरमेंट है कि आप अगर ई-व्यूज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास विंडोज़ या मैक अगर है तो कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसके ऊपर आप चल सकते हैं। इसमें जो है सपोर्ट करता है विंडोज़ 10 है, 8 है, 7 है, विस्टा है और मेमोरी 512 एमबी रिक्वायर है और डिस्क स्पेस 380 एमबी की जो है ना होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट वर्जन लाइट है ये 1 साल का है, तो 1 साल बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हर 10 दिन के बाद इंटरनेट के थ्रू इसको आप एक्टिवेट जो है ना वो रखेंगे। अदरवाइज अगर आप 10 दिन में इंटरनेट से इसे कनेक्ट करके एक्टिवेट नहीं करेंगे तो फिर ये आपका जो है ना वो लॉन्च नहीं होगा। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो लैपटॉप्स हैं या पीसीज हैं, आप उसमें इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो चाहिए। ये कुछ मोटी-मोटी सी बातें थी जो कि आपने ज़हन में याद रखनी है। अब हम आते हैं डाउनलोड की तरफ। तो ये फ्री डाउनलोड का रेड बटन है, आप इसको दबाएंगे तो ये ई-व्यूज़ रिक्वेस्ट जो है ना, पहले आपका पेज एक आ जाएगा, इसके अंदर रिक्वेस्ट आपको जो है ना सारी फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी। अब रिक्वेस्ट में जो है ना क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको जो है ना वो नाम चाहिए। तो सपोज मैं अपना जो नाम है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम आपको चाहिए, ये लास्ट नेम आ गया। फिर आपको एक वैलिड ईमेल चाहिए, तो मैं अपनी जो ईमेल आईडी है जो कि मेरी ऑफिशियल है अ, वो मैं लिखने लगा हूँ। तो ये मेरा ईमेल मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर देना है आपने। ये जो रेड स्टार वाले हैं ये कंपल्सरी आइटम्स हैं, ये आपको हर सूरत जो है ना वो देने पड़ेंगे। तो फ़ोन नंबर का नाम भी तो चल जाएगा। स्कूल या यूनिवर्सिटी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो स्कूल यूनिवर्सिटी जो है ना, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हम जिस यूनिवर्सिटी लाहौर से हैं हम वो लिखेंगे।
कंट्री स्टेट जो है ना इसमें हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप किस कैपेसिटी में जो है ना ये ईवीज यूज़ करेंगे, क्या आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं या कोई और है। तो वैसे तो मैं फैकल्टी में आता हूँ तो मुझे यहाँ क्लिक करना चाहिए, लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, अगर आप बीएस कर रहे हैं तो आप अंडर ग्रेड्स पे क्लिक करेंगे, और अगर आप बीएस से ऊपर किसी डिग्री में हैं, मास्टर्स में हैं, एमफिल में हैं या पीएचडी में हैं, या किसी डिप्लोमा में है, तो फिर आपको ग्रेड स्टेट के ऊपर जो है ना ग्रेड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसे फैकल्टी पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा पर्सनल चेक है, जो ये चेक करता है कि आप ह्यूमन हैं, मशीन तो नहीं है, आप उनकी वेबसाइट जो है ना वो स्लो तो नहीं कर देंगे। तो 9+1 आया है तो मैंने 10 देख लिया, और ये आपको एग्री करना पड़ता है कि आप इन सारी चीज़ों के साथ जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आप जो है ना वो एग्री करते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना इनको एग्री कर लिया है। तो आपने रिक्वेस्ट सीरियल नंबर जो है ना उस पर क्लिक कर देना। होगा ये कि ये मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग एन EVS 12 स्टूडेंट वर्जन फॉर विंडोज एंड मैक कैटलीना एंड यूर सीरियल नंबर एन ईमेल कंटेनिंग योर सीरियल नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल, जो मेरा ईमेल है, और यू मे क्लोज दिस विंडो नाउ। इस विंडो को आप जो है ना वो क्लोज कर देंगे, और उसके बाद आप चले जाएंगे सीधा अपने ईमेल में। तो आप अपने ईमेल में चले गए, तो ये ईमेल जो है ना वो आपको अभी थोड़ी देर में यहाँ पे प्रोसेस होके जो है ना वो आ जाएगी। तो आप इसको जो है ना रिफ्रेश करें, तो ये देखें, ये जो है ना अपडेट्स में आपकी जो है ना ईमेल्स आ गई है। तो ये जो ईमेल है, ये ईमेल आपको देगी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपका सीरियल नंबर क्या है, आपका डाउनलोड लिंक क्या है। तो ये सीरियल नंबर आपने संभाल के रखना है। ये डाउनलोड लिंक आ गया जी, ये डाउनलोड लिंक पे आप इसे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी जो है ना एक और पेज खुलेगा। ऑब्वियसली इन सारे प्रोसेस के लिए आपके पास इंटरनेट जो है ना वो होना चाहिए, इंटरनेट के बगैर जो है ना वो आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है ना विंडोज़ वर्जन जो है उसके लिए ये एरो है, इस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास मैक है तो फिर इस एरो पे आप क्लिक करेंगे। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आपका जो है ना वो डाउनलोडिंग इसने जो है ना स्टार्ट कर दी है। अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, eViews 12 स्टूडेंट वर्जन लाइट जो है वो 222 MB का जो है वो सॉफ्टवेयर है, और 10 मेगाबिट्स जो है ना मेरे पास इंटरनेट की स्पीड है। उस हवाले से मुझे ये बता रहा है 3 मिनट, 3 मिनट का टाइम जो है ना लगेगा मुझे इसको डाउनलोड करने में। अगर एक दफ़ा ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको जो है ना शेयर कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू। आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को या किसी कॉलीग को देना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ेगी, कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सीरियल नंबर आएगा। आप एक बंदे का सीरियल नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इंटरनेट चाहिए होता है। अगर ये 2 मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर आपका सेम सीरियल नंबर आपने लगाया, तो वो एक मशीन को तो ओके कर देगा, दूसरी मशीन लैपटॉप या पीसी अगर आप उसके साथ लगाना चाहें तो वो नहीं हो सकेगा। लिहाजा अगर आप 2 जगहों पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसको लैपटॉप में भी करना चाहते हैं और आप इसको पीसी में भी करना चाहते हैं, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हो सकती हैं कि आप 2 दफ़ा जो है ना वो रजिस्टर करवाएँ अपने आप को। एक दफ़ा रजिस्टर करवाएँ एक ईमेल पे, वहाँ से आपका लिंक और सीरियल नंबर आ जाएगा, और दूसरे जो है ना मशीन आपके लिए, उसके लिए किसी और ईमेल एड्रेस से आप उसको रजिस्टर करवाएँ, ताकि उसका जो है ना आपके पास जो सीरियल नंबर है वो उस हिसाब से आ जाए। तो ये कुछ थोड़े से हैक्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, कि आप जो है ना इस तरीके को यूज़ करके 2 जो है ना वो ईवीएम चैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड जो है ना करना वो 2 दफ़ा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास 2 मशीन है, तो एक दफ़ा जो डाउनलोड किया हुआ है उससे आपका काम जो है ना वो चल जाएगा। तो अब मेरा तकरीबन 132 एमबी का जो डेटा है वो डाउनलोड हो चुका है इस सॉफ्टवेयर का। तो यूँ ही इसकी डाउनलोड जो है ना वो कंप्लीट होने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम आ रहा है। तो हो जाती है तो फिर हम इसको आगे लेकर जो है ना वो चलते हैं। अच्छा, आपने करना ये है कि एक्टिव इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी जब ये इंस्टॉलेशन डाउनलोड हो जाएगी, मैं इसके इंस्टॉलेशन का फ़ेज़ शुरू होगा, तो इंस्टॉलेशन का फ़ेज़ जब कंप्लीट होगा तो उसको ऑथोराइज़ करना पड़ेगा ईव्यूज़ को, कि वो अपने जो सर्वर है उसके साथ कनेक्ट हो और जो सीरियल नंबर हम देंगे उसको वेरीफ़ाई करें। तो इस सारे प्रोसेस में आपको इंटरनेट की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी।
तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इंटरनेट कनेक्ट हो, डाउनलोड हो रही हो, और डाउनलोड होने के बाद भी आपने इंटरनेट को जो है ना वो बंद नहीं करना। तो अगर आप पहली दफ़ा जो है वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपका जो इंटरनेट है वो वर्किंग कंडीशन में है, और इसमें इंटरनेट के जो कनेक्शन है वो आ रहे हैं, चाहे वो वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट हुए हो, चाहे आप लैन के थ्रू जो है ना कनेक्ट हुए। ले जी, हमारा eViews 12 स्टूडेंट वर्जन जो लाइट है वो डाउनलोड हो गया है, और अब हम आते हैं इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर की तरफ। तो थोड़ा सा ये लास्ट में रह गया है, बाकी वो हालांकि 222 MB जो है ना वो कंप्लीट हो गए। तो लेट्स से ये जब कंप्लीट होता है, ले अब ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको क्लिक कर देना है, तो ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यूज़र अकाउंट कंट्रोल से इस सॉफ्टवेयर को जो हार्ड डिस्क है उसको मॉडिफाई करने की इजाज़त देनी पड़ेगी, तो आप यस करेंगे। तो जब आपका यस हो गया तो ये आपका जो है ना वो जो इंस्टॉलेशन विज़ार्ड है ये आ गया है। सबसे पहले आप ये जो इंस्टॉलेशन शील्ड है ये आपके सिस्टम को रेडी करेगी कुछ बेसिक ऑपरेशंस के लिए। तो वेलकम टू eViews इंस्टॉलर आपके पास आ गया। रिमेंबर कि ये 64 बिट है, अगर आपके पास 32 बिट मशीन है तो ये इंस्टॉल नहीं हो सकेगा, और 32 बिट के लिए स्टूडेंट वर्जन लाइट अवेलेबल भी नहीं है। तो वो लोग जिनके पास 32 बिट मशीन है उनको एक ऐसी मशीन परचेज करनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी जो कि 64 बिट हो। तो उसके बाद आपने इस पे नेक्स्ट का बटन दबाया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको पाथ देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ये आपका पाथ सिलेक्ट हो गया। आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। फिर ये जो सीरियल नंबर आपने दिया था, ये सीरियल नंबर जो है वो आपने अपने ईमेल से उठाना है। तो ये ईमेल से ये सीरियल नंबर आया, ये मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा अपनी इंस्टॉलेशन में आया, इस सीरियल नंबर को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और जो मेरा नाम था वो मैंने नाम अपना जो है वो जो रजिस्ट्रेशन में दिया था वो मैंने अपना नाम जो है वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो भी इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, अगर आप घर में हैं और मल्टी यूज़र हैं, एक सिस्टम होता है उसके मुख्तलिफ लॉगिन्स होते हैं, तो फिर आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अकेले हैं तो फिर आप ओनली फॉर मी भी कर सकते हैं। एनीवेज, मैं एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर पे क्लिक कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट का बटन दबा दिया। ये कौन कौन सी चीज़ें मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, प्रोग्राम फाइल्स, हेल्प फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स, एग्जाम्पल्स फाइल्स, और eViews इलस्ट्रेटेड डेटा जो है ना वो मैं सारा इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैंने सब पे चेक रखे और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद जो है ना ये प्रोग्राम फ़ोल्डर बनाए या ना बनाए वो है, और उसके बाद आप इजाज़त दे रहे हैं कि eViews जो है ना पीरियोडिकली वो जो 10 दिन का टाइम है उसके अंदर चेक करें, और अपडेट्स के लिए वो आ गया, नेक्स्ट आ गया। उसके बाद इंस्टॉलेशन जो शील्ड है, विज़ार्ड है, उसने अभी eViews की इंस्टॉलेशन जो है ना स्टार्ट हो गई। सबसे पहले वो स्पेस चेक कर रहा है कि स्पेस की वो है, स्पेस अवेलेबल है। उसके बाद इसने जो बेसिक फाइल्स हैं ये अब उसने इंस्टॉल करना शुरू कर दी हैं। आप लोगों को यहाँ पे ये मुझे बताने की ज़रूरत है कि आपकी इंस्टॉलेशन का टाइम जो है वो डिपेंड कर सकता है आपकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। अगर आपकी मशीन जो है उसमें वो शुरू की जनरेशन की है, उसमें रैम जो है वो कम है या उसमें बाकी सारी चीज़ें कम है, तो उस हिसाब से आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। एनीवेज जी, मुझे मैसेज मिल गया है कि द eViews एग्जांपल फाइल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द फोल्डर। ये मुझे फाइल दे दी उसने। वुड यू लाइक टू ऐड ए शॉर्टकट टू एग्जांपल्स इन माय डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो आपने यस का बटन दबा दिया। उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए, तो वो भी मुझे चाहिए, यस का बटन दबा दिया। अब लें जी, आपका eViews जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो अब आप फिनिश का बटन दबा देंगे। फिनिश का बटन दबाएंगे तो फिर आपकी ये वाली जो फोल्डर है जहाँ पे ये सारी इंस्टॉलेशन हुई है ये खुल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो को देखकर आप eViews का जो 12 का स्टूडेंट वर्जन लाइट है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी आउटलुक क्या है, ये कैसे जो है ना इसके ग्राफिक्स क्या हैं, और मुख्तलिफ ऑप्शंस की जो डिटेल है वो अगली वीडियो में आएगी। थैंक यू जी।